हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल यूनिक स्टडी हब बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम करेंगे सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चंस और ये 30 क्वेश्चंस आप सबके लिए हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके जो है हमारे चैनल पर जो है सीटेट को टारगेट किया जा रहा है। तो आज हम करेंगे सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चंस और ये 30 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और साथ में मैं आपको बता दूं, इस तरह आपकी जो है पीवाईक्यू भी हो रहे हैं और आपके मॉक टेस्ट भी इससे बेटर मुझे नहीं लगता कोई और हो सकते हैं। बाकी जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो हम और भी कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो हम अपनी स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का जो है निर्माण किया था? अल्फ्रेड बिने ने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने, रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने या डेविड वेशलर ने? आप सबको पता है कि सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का जो निर्माण किया था वो अल्फ्रेड बिने के द्वारा किया गया था। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। एक शिक्षक कक्षा के कार्यों को इकट्ठा करता है और उन्हें पढ़ता है। उसके बाद वो योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित कर लेता है। तो वह क्या कर रहा है या कर रही है? सीखने के रूप में आकलन कर रहा है, सीखने के लिए आकलन कर रहा है, सीखने के समय आकलन कर रहा है, ये सीखने का आकलन कर रहा है। तो गाइज, इसका राइट ऑप्शन है सीखने के लिए वो अपना आकलन कर रहा है। कैसे कर रहा है? देखिए, एक टीचर है, उसको आप कुछ कार्य दे रहे हैं कक्षा का, उसको वो इकट्ठा कर रहा है, एकत्रित कर रहा है और उनको वो पढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है? उस कार्य की योजना बनाता है। जिस चीज़ को वो इकट्ठा कर रहा है उसकी वो योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की उस कार्य से उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एडजस्टमेंट कर रहा है, वो उसको उसमें ढाल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, वो सीखने के लिए जो है अपना आकलन कर रहा है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और मैं अपने चैनल पर आपको ये ज़रूर करवाऊंगी, सीखने के लिए, सीखने के समय या सीखने का आकलन, ये जो है इसकी जो कन्फ्यूज़न रखती है, 3 जो इसकी टर्म्स है, ये मैं आपको ज़रूर अपने चैनल पर करवाऊंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। कक्ष में जेंडर, लिंग विभेद शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। पुरुष शिक्षार्थियों की वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का जो है कारण बन सकता है। महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। तो गाइस, जो आपका जेंडर, जिसको हम कहते हैं लिंग विभेद, ये जो आपके शिक्षार्थी होते हैं ना, जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, उसके हास्योन्मुख प्रयासों और निष्पादन, उन दोनों का यह कारण बन सकता है, उनका हास हो सकता है अगर आप कक्षा में उनसे लिंग विभेद करते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? सही व धारा प्रवाह बोलना, जानना, समझना व लिखना, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। नो, हमने ऐसा भी कोई भी कार्य नहीं करना कि हमने व्याकरण के नियमों में दक्ष होना है। ध्वनि संरचना पर चिंतन करना और उसमें हेर फेर करना। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ध्वनि संबंधी अगर जागरूकता करनी है तो वो किससे संबंधित होगी? देखिए, आप जब तक उस पर चिंतन नहीं करेंगे और अपने अनुसार उनको अपने अकॉर्डिंग नहीं लाएंगे तो वो आपकी क्षमता से संबंधित नहीं होगा। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे 5th क्वेश्चन की ओर। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? व्यवहार और वातावरण से, वातावरण एवं जीव विज्ञान से, वातावरण एवं पालन पोषण से या आनुवंशिकी और वातावरण से? यहाँ पूछा जा रहा है प्रकृति पोषण विवाद। कहीं भी अगर आपको आनुवंशिकता और वातावरण दिख जाना तो आंख बंद करके ना आप जो है राइट ऑप्शन लगा दीजिए। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। 6, मानव विकास डैश है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक आपको अपमाननीय लग रहा है, मात्रात्मक है या मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है? तो गाइस, जो मानव विकास है आपका वो मात्रात्मक भी है और क्या है, गुणात्मक भी है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस आगे देखने को मिलेंगे। कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है?
निष्क्रिय बताना है, यहाँ पे सक्रिय नहीं बताना है। परिवार, इको क्लब, स्वास्थ्य क्लब या सार्वजनिक पुस्तकालय, क्या लगता है आपको? तो गाइस सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसमें करेक्ट है। जो समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है वो आपका सार्वजनिक पुस्तकालय है। बाकी जो सक्रिय एजेंसी है आपकी परिवार है, इको क्लब है और स्वास्थ्य क्लब है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। संज्ञानात्मक विकास जो है निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को जो है सुदृढ़ बनाती है, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाना, सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक आप ध्यान केंद्रित करें, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से ही संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। तो क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है इसका करेक्ट ऑप्शन कि संज्ञानात्मक विकास जो है किसकी समर्थता देगा? अगर आपने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके पास ना वातावरण ना सबसे बढ़िया होना चाहिए, समृद्ध होना चाहिए, विविधता, उसमें आपको डिफरेंट चीज़ें देखने को मिले। तो एक समृद्ध और विविधतापूर्ण जो है वातावरण आपको उपलब्ध करवाया जाए, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सीखने की एक शैली का उदाहरण है? संग्रहण, तथ्यात्मक, स्पर्श संबंधी या चाक्षुष? यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे सीखने की शैली का कौन सा यहाँ पर उदाहरण है। तो चाक्षुष जो है आपका सीखने की शैली का एक उदाहरण है। डैश प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। भावनात्मक, संरक्षण उन्मुखी, सुरक्षा उन्मुखी या प्रभावी? देखिए यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी अनुभूति है जो आपको संतुष्टिकरण की अवस्था तक पहुंचने, उस चीज़ तक पहुंचने जहां आप संतुष्ट हो सके और जो आपके व्यक्तिगत लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करने की आवश्यकता, उसको जिस चीज़ की आवश्यकता है उसको संबोधित करती है। तो भावात्मक जो है, जब तक आपके अंदर इमोशंस नहीं हैं किसी चीज़ के प्रति, आप किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं या आपका कुछ एक लक्ष्य निर्धारित नहीं है, तो आप उस चीज़ को कभी भी अचीव नहीं कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, वो क्या है? अध्यवसाय है, संवेग है, अभिप्रेरणा है या वचनबद्धता है? तो क्या लगता है आपको? तो इसका राइट ऑप्शन देख सकते हैं हम, अभिप्रेरणा ही है। ठीक है, अभिप्रेरणा ही ये सारे काम करता है। एक बार जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान से पढ़ लीजिए और ये आपका जो काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जो कारक है अधिगम को सकारात्मक प्रकार से जो है प्रभावित करता है? हमने सकारात्मकता ढूंढनी है। सहपाठियों से प्रतियोगिता करवाएं, अर्थपूर्ण संबंध हो, माता पिता की ओर से दबाव हो, अंतहीन अगर आप फेल हो गए हैं तो उसका जो है आपसे भय हो। तो क्या लगता है आपको? देखिए जहाँ पर पॉजिटिवनेस दिख रही है आपको वो अर्थपूर्ण संबंध हो। तीनों ऑप्शन आपको नेगेटिविटी की ओर ले जा रहे हैं, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है? समझ, सृजन, विश्लेषण या स्मरण? अगर आप प्रतिभाशाली शिक्षार्थी की बात कर रहे हैं तो कैसे उनके लिए प्रश्न होने चाहिए, कैसे मतलब कि उस चीज़ पर उन प्रश्नों पर वो अधिक समय दें? तो क्या हो सकता है? सृजन से जुड़े डिफरेंट क्रिएटिविटी दिखाएं, तो उससे जुड़े जितने भी प्रश्न हैं उस पर आप अधिक समय देने के लिए जो है एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी को कहा जा सकता है। निम्न में से कौन सा जो कौशल है संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? यहाँ पर आपकी संवेगात्मक बुद्धि का बताना है। गतिक प्रक्रमण, विचार करना, समानुभूति देना या याद करना? क्या लगता है आपको? जहाँ पर आपकी समानुभूति आ जाती है, सहानुभूति आती है, तो वो आपकी संवेगात्मक बुद्धि से कनेक्टेड हो जाती है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। गणित से अधिगम नियोग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? गणित की यहाँ पर बात हो रही है। निदानात्मक परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण
या अभिक्षमता परीक्षण? क्या लगता है आपको इसका क्या करेक्ट ऑप्शन हो सकता है? तो निदानात्मक जो आपका निदानात्मक परीक्षण है, इससे हो सकता है किसी चीज़ आपको कोई समस्या दे दी गई है और अगर आप उस चीज़ का निदान कर रहे हैं, आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन डैश के साथ संबंधित तत्व है। गुण, अपसारी चिंतन, त्वरण या प्रतिभा? क्या लगता है आपको? तो ये सब चीज़ें जो हैं आपकी अपसारी चिंतन से संबंधित तत्व हैं। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। हम आगे बढ़ते हैं। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? आप सबको पता है, अगर आपने इतनी साइकोलॉजी पढ़ ली है तो ये सभी चीज़ें आपकी आती हैं समावेशी शिक्षा में, कि सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा ज़रूरी है। निम्न में से कौन सी जो शब्दावली है प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंत बदलाव के साथ जो है इस्तेमाल की जाती है? संवेग, आवश्यकता, उत्प्रेरणा या पुरस्कार? क्या लगता है आपको? तो जो आवश्यकता है उसके साथ जो है इस्तेमाल की जाती है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। निम्न में से कौन सा स्टेनबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? सबने ये पढ़ लिया होगा। प्रायोगिक बुद्धि, संसाधन पूर्ण बुद्धि, गणितीय बुद्धि या व्यवहारिक बुद्धि? आपको बताना है। ये आपको 4 प्रकार की बुद्धि दी गई हैं, उसमें से किसका एक रूप है? तो व्यवहारिक बुद्धि जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान वे हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर इसमें शामिल होता है? देखिए, जब भी इतने छोटे बच्चे की बात की जा रही है तो आपको पता है कि पियाजे साहब ने इसके बारे में बताया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, इंद्रिय जनित गामक स्तर पे ये पहला ही स्तर होता है जिस पर सभी आपके जो है बॉडी मूवमेंट से सब कुछ बच्चे का पता लगता है। वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की अपेक्षा होती है? सांस्कृतिक, जैविक, भाषाई या सामाजिक? क्या लगता है आपको? तो जिसकी उपेक्षा की जाती है तो जैविक की जो है उपेक्षा की जाती है। आगे बढ़ते हैं। छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं। अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं से कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं। भाषिक और संगीत संबंधी अधिक दक्ष जो क्षमताएं रखती हैं। गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती हैं जब उनसे तर्क के बारे में पूछा जाता है। तो क्या लगता है आपको करेक्ट ऑप्शन? अपने उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है। आपने जेंडर वाइज बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, कि वो कर सकती हैं, छात्राएं कर सकती, ऐसा नहीं है। आप यही कहेंगे कि जो अपनी उम्र के जो लड़के हैं उनसे भी गणित में अच्छी है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हम। ग्रेड अंकों से कैसे, जो ग्रेड है आपके वो अंकों से कैसे अलग हो सकते हैं? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? विश्लेषणात्मक, मुक्त अंत, समस्या समाधान या अपसारी चिंतन? क्या लगता है आपको? तो विश्लेषणात्मक। तभी अगर हम विश्लेषण नहीं करेंगे, आपको 2 चीज़ें दी गई हैं, अगर आप विश्लेषण नहीं करेंगे तो कैसे बता सकते हैं कि ये चीज़ उससे अलग है? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास डैश से संबंधित होता है? डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया या डिसलेक्सिया? बताइए, क्या लगता है आपको? अगर आपको पढ़ने में कठिनाई हो रही है ना तो डिसलेक्सिया होता है। लेखन में अगर आपको दिक्कत हो रही है, ग्राफ पे लिखते हैं, डिसग्राफिया हो गया। कैलकुलिया, कैलकुलेशन का जहाँ से भी आ जाए तो उसका होता है गणित से, ठीक है। तो लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी। रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक अपरिव्यक्ता, प्रतिक्रिया, सहयोग की नैतिकता या विश्व मांग नैतिकता? क्या लगता है आपको? तो सहयोग की नैतिकता इसमें जो है दिख रही है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं
उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। शिक्षार्थियों के मूल्य और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन उनको करना पड़ता है। व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना वो रखते हैं। उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर जो है परीक्षा लेनी पड़ती है। तो क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है कि व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना वो रखते हैं। जैसे उसकी व्यवस्था है, उसका जो स्वामित्व है, उसकी वो भावना उस चीज़ के लिए वो रखते हैं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? देखिए, एल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत का क्या नाम है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। बच्चों को सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। संज्ञानात्मक विकास जो है सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। खेल अनिवार्य हैं और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो क्या लगता है? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है कि बच्चों के सीखने के लिए आपको एक जो है मॉडलिंग है वो एक मुख्य तरीका है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में बिल्कुल मदद करता है। तो ये विचार डैश के द्वारा दिया गया है। ये जीन पियाजे ने कहा है, वॉटसन ने कहा है, वाइगोस्की ने कहा है या थॉर्नडाइक ने कहा है? बताइए, बहुत अच्छी स्टेटमेंट है ये। तो थॉर्नडाइक ने ये कहा है कि जब एक बच्चे को अवधारणा को सीख लेता है, उसका वो प्रयोग करता है, अभ्यास करेगा, ठीक है, तो क्या होगा? अभ्यास का नियम दिया है थॉर्नडाइक ने, उससे क्या होगा? अभ्यास करता जाएगा तो त्रुटियां, उसकी जो गलतियां हैं वो कम होती जाएंगी। तो ये थॉर्नडाइक ने बताया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता होती है, एकाग्रता केंद्रित करने में, अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने में, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने में, विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण में, बताइए, ट्रांसफर में, बताइए। सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की जो है समझ को बढ़ाते हैं। तो तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करेगा और उसकी योग्यता को बढ़ाने में जो है ये नवीन अवधारणाएं महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। निगमात्मक तर्कणा में क्या शामिल है? निगमात्मक में, अगर निगमात्मक में जा रहा है तो कौन सी चीज़ शामिल होगी? विशिष्ट से सामान्य की तर्कणा होगी, ज्ञान का सक्रिय निर्माण होगा और उसका पूर्ण निर्माण होगा, अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज पूर्वक परक संबंधी पद्धतियां बताएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा देगा। क्या लगता है आपको? निगम की ओर जा रहे हैं, निगमन। तो सबसे पहले क्या करेगा वो? सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा देगा। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो गाइस, कैसे लगे आज के टॉप 30 क्वेश्चंस? मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब का रेड बटन उसको ज़रूर प्रेस करें और ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, तभी आपको मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएंगी उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। मैं आपसे कुछ सजेशन चाहती हूँ। आप मुझे ये बताइए कि जो मैंने आपको 6th, 7th, 8th की जो NCERT की जो स्टार्ट करी थी तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि देखिए आप उस पर देखते तो हैं लेकिन आप लाइक भी करके जाते, लेकिन सब्सक्राइब करके नहीं जा रहे, आप शेयर नहीं कर रहे। ऐसे मत कीजिए, बहुत मेहनत लगती है भाई कंटेंट तैयार करने में। आप बिल्कुल भी ऐसे मत कीजिए। आपको मैं हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी पूरी करवाऊंगी, लेकिन आपका सहयोग भी तो चाहिए ना, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो प्लीज़ आप उसको भी सपोर्ट कीजिए। प्रीवियस वीडियोस जरूर देखिए। सिविक्स जो है मैंने अपने चैनल पर करवा दी है। चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।